नमस्कार सभी मित्रों को। आज बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस जिसे आम बोलचाल की भाषा में एलआईसी कहा जाता है। हालांकि एलआईसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी है और बाकी इंश्योरेंस कंपनी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो मित्रों, लाइफ इंश्योरेंस का ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, इसका कारण है मेरा रिसेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, आपको समझाता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या। लाइफ इंश्योरेंस असल में एक फ्यूज़न है दो तरह के इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर करना। इंश्योरेंस का मतलब आपका कोई चीज़ पर आपका रिस्क है, उस रिस्क को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। अब लाइफ इंश्योरेंस में दो हिस्से होते हैं। पहला होता है रिस्क कवर और एक होता है इसमें इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा। तो आइए समझते हैं दोनों को। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में आप एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड किया। अब उस 10 लाख रुपए के हिसाब से और आपकी जो वर्तमान आयु है उसके हिसाब से, और भी फैक्टर होते हैं शायद इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपका एक प्रीमियम तय हो जाता है कि आपको इतना रुपया हर महीना, हर तिमाही, हर छमाही या सालाना में आपको देना होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको कि हम प्रीमियम बोलते हैं। और जिसने भी लाइफ इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम पे करने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी अमाउंट शुरू में तय किया गया था, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए लिया था, वह अमाउंट इंश्योरेंस जिसने लिया था, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके नॉमिनी को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है मृत्यु होने के केस में। तो ये हिस्सा तो हो गया रिस्क कवर। इसमें रिस्क क्या है? आपकी लाइफ का, और आपकी लाइफ के रिस्क को कवर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। और कैसे कवर कर रही है? जो अमाउंट तय हुआ था, जितने अमाउंट का आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया था उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि लाइफ इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति हर महीने, हर साल, या जो भी उसकी प्रीमियम पेमेंट की अवधि है उसके हिसाब से प्रीमियम पे करता रहता है। और जो भी टोटल टेन्योर था, जो भी टोटल टाइम था, मान लीजिए 21 साल का, 15 साल का, जितने भी साल का आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया था, पूरे साल तक अगर वो उसको पे कर देता है तो उसके बाद जितना भी पैसा उसने जमा किया है वो प्लस उस पर एक बोनस अमाउंट बोलते हैं, वो बोनस अमाउंट मिला के सारा पैसा उसको मिल जाता है। अब यहाँ तक तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही एलआईसी का या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आता है तो वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई इंश्योरेंस ले लो, और क्यों ले लो, कि इसमें मरने में बड़ा फ़ायदा है। मोस्टली यही बोलते हैं, उनका डायलॉग यही होता है कि अगर कोई मर जाता है, और वो तो सीधे बोलते हैं अगर आप मर जाते हैं, ऐसे करके बात करते हैं। थर्ड पर्सन से भी बात नहीं करते हैं वो, थर्ड पर्सन का एग्जांपल देके भी नहीं, सीधे बोलते हैं कि अगर आप मर जाते हैं तो इतना इतना पैसा मिलता है। तो उस टाइम हमें लगता है कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, रिस्क तो है सभी की लाइफ के साथ, लाइफ है कोई पता नहीं है, चलो ले लेते हैं। लेकिन अब मेरा जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये देखा कि ये जो रिस्क कवर आ रहा है ये बहुत कॉस्टली पड़ता है हमें। और अगर ईश्वर की कृपा रही और सब कुछ सही सही गया और सारे सालों तक आपने प्रीमियम पे कर दिया, लास्ट में आपको जो अमाउंट मिलता है ना, उसमें आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो रहता है। तो दोनों तरफ से आपको कोई फ़ायदा नहीं, दोनों तरफ से आपका नुकसान ही है। एक तरफ तो आपका रिस्क कवर है वो बड़ा महंगा मिल रहा है आपको, दूसरी तरफ अगर आपने पूरा प्रीमियम पे भी कर दिया तो उसके बाद जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, कंपेयर टू अदर टूल्स बहुत ही कम मिल रहा है। मैं इतना तक कह रहा हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल पोस्ट ऑफिस की आरडी, एफडी कुछ भी करा देंगे ना, उनमें भी इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। आइए आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। 2006 में मैंने एक बीमा की पॉलिसी ली थी एलआईसी से, जिसका नाम था जीवन आनंद। उसमें ये था कि 21 साल तक मैं उसका प्रीमियम पे करूँगा। उस समय के हिसाब से जो अमाउंट था वो 2.5 लाख रुपए के लिए मैंने पॉलिसी ली थी, और जो प्रीमियम बना था एनुअली मैं पे कर रहा हूँ, यानी कि साल में एक बार देता हूँ मैं उसका प्रीमियम, उसका लगभग 13,000 रुपए के आसपास मोटा-मोटा प्रीमियम उसका बना था। 12,800 कुछ है, 900 कुछ है, 13,000 ले लेते हैं। तो 13,000 रुपए साल के मैं उसे पे कर रहा हूँ, और 2006 से अब तक पे करते हुए मुझे लगभग 19 या 20 साल हो चुके हैं। 1 साल मुझे और पे करना है अभी उसको, और उसके बाद 1 साल और मैं वेट करूँगा, यानी कुल 22 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा। और आप विश्वास करिए, आप हैरान रह जाएँगे सोच के या जान के। लास्ट वीक मैंने लॉगिन करके देखा एलआईसी की साइट पर या एप्लीकेशन पर, और मैंने देखा कि पिछले 19-20 सालों में मुझे जो इंटरेस्ट या बोनस मिला है वो 1,67,000 रुपये केवल अभी तक बना है। यानी 1 या 2 साल का और पकड़ लें तो मोटा-माटी 1,80,000 1,85,000 रुपये मुझे ऊपर से मिल जाएगा। यानी कि 2.5 लाख रुपये मैं जमा कर रहा हूँ। 13,000 रुपये साल के हिसाब से मैं 21 साल तक जमा कर रहा हूँ। तो आप लगा लो 21 साल का कितना हुआ, 13,000 रुपये के हिसाब से 2,60,000 तो मैं वही जमा कर चुका। 1 साल का और लगा लो 13,000, तो 2,73,000 रुपये मैं जमा कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मुझे 1,80,000 रुपये केवल इंटरेस्ट मिल रहा है 21 साल में। ठीक है। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आपको बताऊं, 1 करोड़ रुपए का मेरा टर्म इंश्योरेंस है। उस टर्म इंश्योरेंस का जो एनुअल प्रीमियम मैं पे करता हूं वो मुश्किल से 6800 या 7,000 रुपये जाता है। अब आप देखिए, 7,000 रुपये साल के देने के बाद मुझे 1 करोड़ का रिस्क कवर मिल रहा है, और यहाँ 13,000 रुपये साल के देने के बाद मुझे केवल 2.5 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल रहा है।
अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इसमें टर्म इंश्योरेंस में तो आपका अगर कुछ नहीं होता है, टर्म इंश्योरेंस लेने वाला अगर सकुशल रहता है तो पैसा कोई मिलता नहीं है, वो तो चला जाता है। अरे ठीक है, पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप ये तो देखो कि कितना ज़्यादा रिस्क कवर मिल रहा है, कितने कम पैसे में मिल रहा है। जो रिस्क कवर दे रहा है, उस रिस्क कवर की भी तो अपने आप में कोई वैल्यू है नहीं है। आप प्रोपोर्शनेट देखो कैसा है, जो रेशियो है वो क्या है, आप ये देखिए। एक तरफ मुझे 7,000 या 72-73 जीएसटी लगा के मान लीजिए आप, उसमें 1 करोड़ रुपए कवर मिल रहा है। मेरा एक और टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ रुपए का, जहाँ मुझे शायद लगभग मेरे हिसाब से 14,700 या 14,800 रुपये पे करने होते हैं। 15,000 लगा लीजिए आप, 15 के ऊपर नहीं है। 15,000 रुपये सालाना में मुझे 2 करोड़ का रिस्क कवर मिल रहा है, और यहाँ 13,000 रुपये सालाना देने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे केवल 2.5 लाख रुपये का रिस्क कवर मिल रहा है। ठीक है। मेरा एक और LIC इंश्योरेंस है जो कि मैं बंद करने वाला हूँ, मैं अब उसका प्रीमियम आगे नहीं पे करूँगा। ये जब ऑब्ज़र्व किया मैंने तो मुझे लगा ये बेवकूफ़ी है, जो मैं अब आगे इस बेवकूफ़ी को नहीं दोहराऊँगा। उसमें मैंने 5 लाख रुपए का मेरा जो इंश्योरेंस है, और मेरा जो एनुअल प्रीमियम जा रहा है वो 30,000 रुपये के लगभग जा रहा है। यानी कि 30,000 रुपये साल के देने के बाद मुझे 5 लाख का रिस्क कवर LIC की तरफ से मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही महंगा पड़ रहा है मुझे। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने इस LIC इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, जो मैंने आपको बताया ये 2027 में पूरा हो जाएगा। ठीक है। 2027 दिसंबर में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए वो, और 1,80,000 लगभग वो। मोटा माटी आप मान लें 2.5 लाख और 2 लाख भी पकड़ो, 4.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर से भी मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो भी मेरी मैच्योरिटी अमाउंट होगी उसमें। तो 30% इनकम टैक्स और प्लस सेस और ये सब काट के मेरे हाथ में क्या ही आएगा, आप खुद ही समझदार हैं, देख लें। तो जो रिटर्न मिल रहा है ना इन्वेस्टमेंट पे, अगर हम इसे एज ए इन्वेस्टमेंट टूल भी अगर हम देखें, अगर जो दूसरा लॉजिक लोग देते हैं, तो एज ए इन्वेस्टमेंट टूल भी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो है, बहुत ही लो मैं कहूँगा। अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो बहुत सारे और से टूल हैं। आप RD करिए, FD करिए, म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए, लमसम कीजिए, स्टॉक्स में डालिए, गोल्ड खरीदिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के हैं टूल, बॉन्ड्स खरीदिए, कुछ भी करिए। तो ये क्या है, ये है फ्यूज़न रिस्क कवर प्लस इन्वेस्टमेंट का। ना तो रिस्क कवर ढंग का देता है, ना ही इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा देता है। तो मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस को थम्स डाउन है मेरी तरफ से। ये ना ही बहुत अच्छा रिस्क कवर देगा, ना ही बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जब दोनों में से कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है तो उसे लेना क्यों है फिर। अपने कमाए हुए पैसे का सबसे वाहियात अगर इस्तेमाल करना है तो आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहिए उससे, सबसे वाहियात अगर इस्तेमाल करना है। और अगर आपको स्मार्ट तरीके से अपने कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करना है, आपको अपना पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, आपको बढ़ाना है, तो फिर सबसे बढ़िया यही है, 1 करोड़ रुपए का आप अपना टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, सुकून से बैठ जाइए। बाकी जो पैसा आप जितना आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से अपने अलग-अलग जो टूल्स हैं उसके हिसाब से अपनी जो भी प्रोफ़ाइल है उसको आप डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, और फिर पैसे को अलग-अलग टूल्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो यही था आज के लिए, मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में। बाय बाय।